शाबाश पाकिस्तान, शाबाश NIH। पाकिस्तान में तैयार पाकवे कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल के लिए रवा हफ्ते दस्तयाब होगी। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान, कैंसाइनो और मल्टीनेशनल कंपनी की मुश्तरका काविश है। पहले फेज में पाकवैक की 1,24,000 डोज तैयार की गई हैं। वैक्सीन के इस्तेमाल की हतमी मंजूरी ड्रैप कंट्रोल लैब देगी। मावनी खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट, कहा कैंसाइनो बायो चीन की मदद से कैंसाइनो वैक्सीन तैयार करने पर NIH को मुबारक। NIH की वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए। सिंध में पाबंदियां सख्त। रात 8 बजे के बाद शहरियों के बाहर निकलने पर पाबंदी। आज से मगरिब के बाद लोगों को घरों से निकलने से रोका जाएगा। अपनी गाड़ी में भी गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम से निकलने की इजाजत होगी। रात में पार्क्स की लाइटें नहीं खोली जाएंगी। 6 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। वजीर आला सिंध शहर का खुद सरप्राइज विजिट करेंगे। अहकामात मिलते ही पुलिस सेक्शन में आ गई। 6 बजते ही दुकानें बंद कराने के लिए अहलकार पहुंच गए। खरीदारों को शॉपिंग अधूरी छोड़कर निकलना पड़ा। पुलिस अहलकार मार्केटों में ऐलान करते भी नजर आए। शहरियों को हिदायत जारी की जाती रहीं कि वो मगरिब के बाद सड़कों पर नजर ना आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार किया। बोले कोरोना केस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू लगाना नहीं चाहते मगर मजीद सख्ती कर सकते हैं। शटर गिराने का शौक नहीं तो मैयतें उठाने का भी नहीं। इम्तिहान देंगे तो अगली क्लास में जाएंगे। तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में मैट्रिक और इंटर के बोर्ड इम्तिहान 20 जून के बाद शुरू करने का फैसला। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी। फैसले सूबे खुद करेंगे। तमाम वफाकी इकाइयों को असातिज़ा, निगरान अमले और दीगर इंतजामी स्टाफ की बरवक्त वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हुकूमती वजीर भी हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी बेस की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर थी ना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान में अमरीकी बेस से मुताल्लिक़ कयास सराइयाँ बेबुनियाद हैं। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2001 से एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है। पाक अमरीका मवासलात के ग्राउंड लाइसेंस में बाहिमी ताउन का फ्रेमवर्क है। अमरीका से कोई नया मुआहदा नहीं किया गया। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ का इशाइया, अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर और PDM के पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। PDM के सरबराही इजलास से पहले होमवर्क के लिए कोशिशें तेज। अपोजिशन लीडर की पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में वापसी की दावत। कहा PP और ANP PDM में दोबारा शामिल हो जाएं। दोनों जमातों को मशवरा दिया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और कोई चारा नहीं। बाहमी इख्तिलाफ पर बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। मुश्तरका मफाद के लिए प्लेटफॉर्म की तैयारी पर भी बात हुई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नैब की अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अल-अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया हुआ है। नवाज शरीफ अपनी ही दायर करदा अपील में गैर हाजिर करार दिए जा चुके हैं। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। अल-अजीजिया केस में नैब की अपील नवाज शरीफ को सजा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल करने की है। चौधरी निसार 3 साल बाद भी हलफ न उठा सके। पंजाब असेंबली आए लेकिन हलफ न उठा पाए। कहा हलफ उठाने का दिन था लेकिन कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हलफ नहीं उठाया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। मुमकिन है इस इक़दाम पर अदालत से रुजू करें।
तवील खामोशी तोड़ने की वजह बताते हुए बोले, हुकूमत नाअहली के लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, इसलिए हलफ उठाने का फैसला किया। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं, क्यों किसी को मेरा कायद बनाने पर बज़िद हैं। इमरान खान को मशवरा है, ठंडा करके खाएं, 2 दिन बाद तमाम सवालात का जवाब दूंगा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की चौधरी निसार पर तनकीद, कहा 3 साल हलफ ना उठाकर हल्के को तबाह कर दिया, तरक्याती कामों के करोड़ों जाया कर दिए। चौधरी निसार के खिलाफ अदालतों में मुख्तलिफ पिटिशंस दायर हैं। जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर थे, कानून की हुक्मरानी थी। कोई भी मुल्क कमजोर तबके को नजरअंदाज करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता। वजीर आजम इमरान खान का एहसास सेविंग वॉलेट्स के आगाज की तकरीब से खिताब। अपने ट्वीट में कहा, हुकूमत मुल्जिमान की पुष्पनाही के बजाय तहकीकात होने दे तो एहतसाब के मजबूत नताइज मिलते हैं। नैब ने PTI के 3 साला दौर में 484 अरब रुपए रिकवर किए। 1999 से 2017 तक मजमूई तौर पर सिर्फ 290 अरब रुपए वसूली हुई थी। हकाइक से वाज़ेह है, इदारों में मुदाखलत ना हो तो नताइज अच्छे आते हैं। इमरान खान मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गी, अंडों, कट्टों की मार्केटिंग से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा ज़राई मुल्क के सिर्फ ग़िज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% का इजाफा हुआ, जो हुकूमती कारकर्दगी पर तमाचा है। जब तक मुल्क में इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे, तरक्की नहीं हो सकती। इमरान खान सरेंडर करके झूठे दावे करने पर अवाम से माफ़ी मांगें। जितने वादे और दावे किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। PTI की अशराफिया मुल्क दोनों हाथों से लूट रही है। बिलावल की पैदाइश से पहले से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, फिर भी मजीद टाइम मांगते हैं। ये काम करना चाहते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। सिंध के दौरे पर कहा, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, पुलिस नाकाम हो चुकी। वफाक संजीदगी से रेंजर्स ऑपरेशन पर गौर करे, सिंध वालों को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम के ऐलान करदा तरक्याती पैकेज का तसलसल है। असद उमर ने घोटकी में सुई गैस सप्लाई और नादरा सेंटर का इफ्तिताह किया। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मीर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फराहमी का भी इफ्तिताह किया गया। वफाकी वजीर बराए IT अमीनुल हक ने जैकबाबाद में 4G इंटरनेट मनसूबे के मुआहिदे पर दस्तखत किए। असद उमर ने शिकारपुर में शेख अयाज यूनिवर्सिटी के मंसूबे का भी इफ्तिताह करना था, सिंध हुकूमत ने रुकावट डाल दी। इंतजामिया को मंसूबे के इफ्तिताह से रोक दिया। आना चाहिए इनको। आज कौमी असेंबली में इन्हीं के MNAs ने एक, चुप करके सुनो, एक ही शर्म आनी चाहिए तुमको। पानी के हक पे डाका डालते हो, बात करते हो। सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में घुसेंगे। सिंध के हिस्से का पानी देने की करारदाद। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत पर सिंध असेंबली में हंगामा, नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। सुहेल अनवर सयाल PTI रुकन अब्दुल अजीज को मारने दौड़े, मुकेश कुमार चावला बीच में आ गए। सुहेल सयाल बोले, वफाक में पानी के हक पर डाका और यहाँ करारदाद की मुखालफत करते हो, शर्म आनी चाहिए। सिंध का पानी जो चोरी करेगा उसको घर में घुस कर मारेंगे। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन का फैसला। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगी, वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। शिकारपुर में पुलिस पर हमले में मुलव्वस सरदार तेगू खान तेगानी कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारपुर कच्चे से अब तक 12 मुगवियों में से 6 को बाजियाब करवा लिया गया। 8 डाकू मारे जा चुके। ऑपरेशन में शहीद 3 पुलिस एहलकारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबू धाबी के साबिक नायब वजीर आजम शेख हमदान बिन जैद सुल्तान अल नयान से वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। शेख हमदान ने पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात को बेमिसाल करार दिया। यकीन दिलाया कि अमाराती हुकूमत पाकिस्तान और सिंध की तरक्की में किरदार अदा करने में पीछे नहीं हटेगी। नासिर हुसैन शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया।
कराची में शहरियों को हिप्नोटाइज करके लूटने वाला गिरोह सरगर्म। गुलशन इकबाल में शहरी के घर का सफाया कर दिया गया। 35 लाख की नकदी और प्राइज बॉन्ड लूट कर फरार। मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा मायरा नशे में थी तो उससे झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है मायरा जाहिर जदून को वीडियोस की मदद से ब्लैकमेल करती थी। मायरा के वालिद ने मुलजिम के बयान को झूठा करार दे दिया। कहा मेरी बेटी नशे की हालत में नहीं, रोजे से थी। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी, जब तक हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा। हम जब सूबे का ऐलान करते हैं तो आग लग जाती है। वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें। वफाकी हुकूमत आइन में तरमीम करे, हमें अलग सूबा चाहिए। MQM पाकिस्तान का फिर मुतालबा। आमिर खान कहते हैं तारीख की बदतरीन सिंध हुकूमत से छुटकारे के लिए अलग सूबा बनाया जाए। जाली डोमिसाइल से कराची वालों का हक मारा जा रहा है। मजीद सूबे ना बने तो मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। लॉकडाउन के बाद रैली का भी ऐलान। मसाइल हल ना हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। DG एंटी करप्शन ने कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। तहकीकात के बाद हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। मीडिया पर अब हम अपने कामों की मुहिम चलाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में खिताब। कहते हैं दोस्तों को कह दिया, अब फोकस होकर काम करना है। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने वजीर आला पंजाब को चाबी वाला खिलौना करार दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। मावुन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने खुद सहाफियों को टीका लगाया। कहा कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मुल्क भर के शहरियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। सयाहत पर पाबंदी खत्म। सयाहों ने स्वात का रुख कर लिया। कालाम, मदियन, बहरेन, मालम जब्बा में सयाहों के डेरे। परियों की वादी में जंगल के बीचों बीच टेंट विलेज में कयाम। रिवायती खानों, घुड़सवारी, मौसीकी ने मजा दोबाला कर दिया। शाहिद आफरीदी PSL 6 से बाहर। ट्रेनिंग के दौरान कमर की इंजरी के बायस इवेंट के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। कहते हैं मायूसी है कि PSL के बाकी मैचेस का हिस्सा नहीं रहा। शाहिद आफरीदी की जगह आसिफ आफरीदी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने होटल्स में रिपोर्ट कर दी। खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग हो गई। रिपोर्ट्स मंफी आने पर टीमें चार्टर्ड तैयारे से अबू धाबी पहुंचेंगी। इसराइली बमबारी से तबाह हाल गजा में ऑपरेशन क्लीन अप। फलस्तीनियों का आज़्म हौसला काबिल दीद। म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर मलबा साफ करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन को वी विल बिल्ड अप का नाम दिया गया है। इसराइल फलस्तीनियों के जज्बा हुर्रियत से खौफजदा। सेहूनी पुलिस ने मस्जिद अक्सा में 45 साल से कम उम्र अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हवाले के साथ मैं हूं